नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सभी एग्जिट पोल के बिल्कुल ही उलट आए हैं। आपने भी देखा कल पूरा दिन किस तरह से यहां पर आंकड़ों का हेरफेर चलता रहा, लेकिन बिहार में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिली है और नीतीश कुमार अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें, महागठबंधन को 110 सीटें, एलजेपी को 1 जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके बिहार की महिलाओं का बम्पर वोटिंग के लिए शुक्रिया किया। एक 122 सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल चुका है जीत का। 2 दर्जन सीट ऐसी है जो माननीय चुनाव आयोग को हमने बताया कि 2 दर्जन सीटों में हेरा फेरी की कोशिश शाम 5 बजे के बाद शुरू की हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विधानसभा चुनाव में नतीजे आने में 18 घंटे का समय लगा हो, लेकिन देर से ही सही अब की बार किसका बिहार, इसका जवाब मिल ही गया। पटाखों का शो, कार्यकर्ताओं का डांस और सीएम आवास के बाहर लोगों का हुजूम बता रहा है कि कल सुबह से जारी कांटे की लड़ाई को एनडीए ने जीत लिया, वो भी पूर्ण बहुमत से। 122 सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल चुका है जीत का। इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भले ही फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे, लेकिन इस कुर्सी के लिए इन चुनाव में जेडीयू को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को जनता के दिल में जगह मिली थी और नीतीश को 71 सीट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार के चुनाव में आरजेडी 76 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले अपने स्ट्राइक रेट को सुधारा और 73 सीटें हासिल की, तो वहीं पिछले चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू को महज 43 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो इन चुनाव में आरजेडी को 23.7% वोट मिले, बीजेपी को 19.40%, जेडीयू को 15.41%, कांग्रेस को 9.51% और एलजेपी को 5.68% वोट पड़ा। आरजेडी को भले ही ज्यादा वोट मिला हो, लेकिन महागठबंधन फिर भी सरकार नहीं बना सका, जिसका ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ा गया। आरजेडी का आरोप है कि कांटे की टक्कर वाली सीटों पर धांधली की गई, जिसकी शिकायत को लेकर आरजेडी नेता चुनाव आयोग के पास भी गए। आरजेडी के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव आयोग ने धांधली की बातों को सिरे से खारिज कर दिया और किसी भी तरह का दबाव न होने की बात कही। पूरी मशीनरी बहुत ही मुस्तैदी से, पूरी मेहनत से निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ठीक ढंग से समझ के उस तरह से ये मतगणना का कार्य करा रही है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव और मंगल पांडे सीएम आवास नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और करीब 3 घंटे तक वहां रहे। चुनाव नतीजे में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पिछले 3 घंटे से बैठक चली आ रही थी, भूपेंद्र यादव थे यहाँ पे, सुशील मोदी थे और मंगल पांडे थे, लोग जो सीएम आवास में जो बैठक चल रही थी वो भी समाप्त हो गई, वो लोग भी निकल के जा चुके हैं। और यहाँ पर देखिए समर्थकों का अभी तक जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर अब जो पूर्ण बहुमत हुई है उसके बाद से ये लोग जश्न मना रहे हैं और जो अंदर से बातें आ रही हैं, अब जब पूर्ण बहुमत मिल चुकी है और इसके बाद अब इंतजार रहेगा कि कल जब जितने भी जो विधायकों को मिला है उसकी सूची लेकर ये राजभवन जाएंगे और उसके बाद सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर सकते हैं। वहीं उम्मीद के परे एआईएमआईएम ने चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे असदुद्दीन ओवैसी काफी खुश है और बंगाल चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि इस जीत का श्रेय सीमांचल की जनता को जाता है। हम बड़े इखलास के साथ और पूरे जितना ह्यूमिलिटी के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है,
सीमांचल और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमको हमारे उम्मीदवारों को कामयाब किया। कुशवाहा साहब, बीएसपी, राजभर साहब, देवेंद्र यादव साहब, हम लोग सब साथ में थे, तो क्रेडिट इनको भी जाता है। करीब 18 घंटे की काउंटिंग के बाद बिहार में नतीजों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए को बहुमत मिला और जनता को उसका सीएम। पीएम मोदी ने भी बिहार के वोटरों को जीत की बधाई दी और उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वो आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। लेकिन जनता भी समझदार है। उन्होंने जेडीयू को डराकर बीजेपी को जिताया है और ये जताया है कि आपको फिर से मौका दिया गया है। इस बार उसे पूरा कीजिए जो पिछले 15 सालों में छूट गया था। अमिताभ ओझा, सौरभ कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।